अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 28 जून 2018 की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, सबसे पहली ख़बर वजारत सेहत के एलामिये से मैं शुरू करूँगा। सऊदी वजारत सेहत ने ख़बरदार किया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से तमाम शहरी और रहायशी दिन 11 बजे से 3 बजे तक घरों में क़याम करें। सूरज की तेज़ शुआओं में काम करने वाले लोगों में जिल्द के कैंसर, आँखों की बीमारियाँ, जिल्द पर काले निशानात का बढ़ जाने के खदशात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी 15 सितंबर तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के इम्कानात है, लिहाजा वजारत लेबर ने भी इस सिलसिले में तमाम कंपनियों को हदायत कर दी है कि वो धूप में काम करने वाले ऐसे अफराद को बिल्कुल रिलैक्स दें। उनसे धूप में दिन के 3 बजे तक 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बिल्कुल काम करने के लिए उनको फोर्स ना करें, और अगर कोई भी इदारा ऐसा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। वजारत सेहत ने भी इस सिलसिले में मज़ीद कहा है कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर पर इस तेज़ धूप के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, लिहाजा पानी या लेमू की शिकंजवी का इस्तेमाल करें और सर पर रुमाल लाजमी तौर पर रखें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि सिक्योरिटी इदारों को मतलूब मुलजिम को पनाह देने वाले अफराद के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसी सिलसिले में एक शहरी को 9 बरस की कैद की सज़ा और बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलजिम ने पुलिस एहलकार और पेट्रोलिंग पुलिस पर फायरिंग की थी और साथ ही हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की थी। सऊदी अदालतों का रिहायशी और शहरियों के लिए अदालती निज़ाम एक जैसा काम करता है। कानून सबके लिए एक जैसा है। हम सब का भी फ़र्ज़ है कि जहाँ रहें वहाँ के कवानीन की पासदारी लाजमी करें। दोस्तों, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की अफराद की कार्गो के ज़रिए अपना माल अपने फैमिलीज़ को भेजती है अपने मुल्कों में। इस सिलसिले में बहुत अहम खबर आई है कि सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि वो अपना सामान बाकायदा लाइसेंस याफ्ता शिपिंग कार्गो कंपनियों से भेजें, क्योंकि बग़ैर लाइसेंस और गैर कानूनी कार्गो कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। लोगों की तरफ से कार्गो कंपनियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी कि भेजा गया सामान गुम हो गया और गुम हो जाता है और हमारी फैमिलीज़ तक नहीं पहुँच पाता। जब भी किसी कार्गो से सामान आप भेजें, इसका लाइसेंस लाजमी देखें ताकि सामान गुम होने की सूरत में इस कार्गो के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, कल से फिर एक ख़बर सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हरम मक्की शरीफ में नमाज के दौरान कोई जिन या फरिश्ता वहां से आता जाता दिखाई दे रहा है। सऊदी हुकाम का इस सिलसिले में कहना है कि ये वीडियो सरासर धोखाधड़ी है। इस वीडियो में धोखेबाज लोगों ने जालसाजी करके यानी एडिटिंग करके एक सफ़ों के बीच से गुजरने वाले नमाजी के साए को वाज़िया करके इसके चेहरे और जिसामत को छुपा दिया। आप जानते हैं कि फ़ोटोशॉप के थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप एडिटिंग करना किसी वीडियो में कोई इशू ही नहीं है, और लोग और ऐसा जाहिर किया जा रहा है इस वीडियो में कि नमाज के दौरान कोई हवाई मखलूक या जिन नमाजियों के साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोग ऐसी एडिट शुदा वीडियो को बिल्कुल ना देखें। याद रहे कि लोग अपने लोगों को धोखाधड़ी देने के लिए इस वक्त हरम शरीफ और इस तरह की दूसरी जगहों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे लोग ख़ुद तो गुनाहगार हैं ही, और जो लोग ऐसी वीडियोस को सोशल मीडिया पर गुमराही के ज़रिए एक दूसरे से फौरी तौर पे शेयर कर देते हैं, ऐसे लोग भी इस तरह के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। कभी आप देखते होंगे कि मक्का खाना काबा के ऊपर कोई फरिश्ता लैंड करता हुआ दिखाते हैं, कभी आप देखेंगे कि कोई और तरह की इस तरह की मखलूक़ात हरम में दिखाते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो इस तरह की एडिट शुदा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, वो ख़ुद तो अपने लिए गुनाह का बायस उनके लिए होता ही है, और वो दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं। याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि ऐसे अफराद भी कुछ क़यामत के रोज़ आएंगे कि जो अपना बोझ तो उठाएंगे ही, बल्कि दूसरों का उससे भी ज़्यादा बोझ उन पर लाद दिया जाएगा।
सऊदी मजलिस से शूरा ने ट्रैफिक कवानीन और फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई के लिए बिल पास कर दिया है। सऊदी शूरा का हद से ज़्यादा रफ्तार पर मुकर्ररा जुर्मानों में भी तब्दीली का फ़ैसला किया गया है। लिहाजा आने वाले कुछ दिनों में हद रफ्तार यानी हाई स्पीड के ऊपर जो जुर्माने फ़िक्स हैं उनमें आप बहुत जल्द तब्दीली देखेंगे। मज़ीद सऊदी मजलिस शूरा ने प्राइवेट कंपनियों में सऊदी शहरियों की कम से कम तनख्वाहें 6,000 रियाल मुकर्रर करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइवेट इदारों में सऊदी मुलाजमीन को काफ़ी मायूसी हुई है। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने गाड़ियां चलाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में 3 मुलजमान शामिल हैं और तीनों का ताल्लुक अरब ममालिक से है। इन तीनों मुलजमान की पुलिस को काफ़ी अरसे से तलाश थी। ये लोग रियाद, कसीम समेत काफ़ी शहरों में वारदातें कर चुके हैं। इन मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीशी इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी ज़कात और इनकम टैक्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि वैल्यू एडेड टैक्स के सिलसिले में 5049 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट की गई हैं। ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ इन कंपनीज़ की रिपोर्ट हुई हैं जिन्होंने अभी तक कंपनी को वैल्यू एडेड टैक्स के लिए हुकूमत के पास रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, मगर सार्फिन से वैल्यू एडेड टैक्स की सूरत में पैसे वसूल करते रहे हैं। इन दुकानदारों पर भी जुर्माना आयद किए हैं जो वैल्यू एडेड टैक्स की रसीद जारी करते वक्त इस पर टैक्स नंबर नहीं लिखते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स के रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी दुकानदार, कोई ताजर 5% टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी इदारों और मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात की टीमों ने टैक्स खिलाफवर्जियों के खिलाफ तजारती मराकज़, गाड़ियों की वर्कशॉप्स, इलेक्ट्रिकल्स की अशिया बेचने वाली शॉप्स और खाने पीने के दुकानों और मार्केटों पर छापेमार तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हुई हैं। दोस्तों, आज जुमेरात के दिन ममलिकत के बेशतर शहरों में आंधी आने का खदशा है। तेज़ हवाएं और गरज चमक भी के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। मक्का और जद्दा में रेत के तूफ़ान की वजह से हद निगाह मुतासिर रहेगी। इसके अलावा रियाद और नजरान रीजन में भी आंधी और तूफ़ान रात 9 बजे तक रहने की उम्मीद पैदा हो रही है। दोस्तों, आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेले जाएंगे जिसमें कोलंबिया और सेनेगल का मुकाबला होगा, पोलैंड और जापान का मुकाबला होगा, बेल्जियम और इंग्लैंड का मुकाबला होगा और ट्यूनीसिया और पनामा का मुकाबला होगा। इनके दरमियान क्या रिज़ल्ट आते हैं ये इंशाल्लाह मैं शाम में आपसे शेयर करूंगा। जी दोस्तों, अब मैं शेयर करता हूं आपसे आज का रियाल रेट, जिसमें आप नेपाल के लिहाज से देख सकते हैं कि फौरी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है जो कि 28.59 है। फ़ीस 19 रियाल है। दूसरे नंबर पे तहवील अलराजी है 28.43 के साथ, फ़ीस 22 रियाल है। और मनीग्राम थर्ड नंबर पे 28.37 के साथ, फ़ीस इनकी 19 रियाल है। बांग्लादेश की बात करें तो 22.07 के साथ ANB टेलीमनी फर्स्ट नंबर पे है, फ़ीस इनकी 19 रियाल है। मनीग्राम दूसरे नंबर पे है 22.02 के साथ, फ़ीस इनकी 15 रियाल है। तहवील अलराजी तीसरे नंबर पे 21.73 के साथ, फ़ीस इनकी 18 रियाल है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो फौरी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है 41.65, फ़ीस इनकी 18 रियाल है। तहवील अलराजी दूसरे नंबर पे 41.63, फ़ीस इनकी 20 रियाल है। मनीग्राम जो है वो 41.55 है, फ़ीस इनकी 20 रियाल है। पाकिस्तान के लिहाज से फौरी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है 31.75 और कोई फ़ीस नहीं है। तहवील अलराजी दूसरे नंबर पे है 31.67 के साथ और इनकी फ़ीस कोई फ़ीस ये भी नहीं ले रहे हैं। ANB टेलीमनी है थर्ड नंबर पे 30.66 और कोई फ़ीस नहीं है। इंडियन भाइयों के लिए वेस्टर्न यूनियन सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है 18.03, कोई फ़ीस इनकी 18 रियाल है। और इंजाज दूसरे नंबर पे है 17.65 के साथ, फ़ीस इनकी 16 रियाल है। तहवील अलराजी जो है वो थर्ड नंबर पे है 17.60 के साथ, फ़ीस इनकी 12 रियाल है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो कि डिटेल के साथ मैंने आपसे शेयर की हैं और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक आप लाजमी करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस तमाम ख़बरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। और मेरे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।